हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस पेंडेमिक ईयर में CBSE ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है रिवाइज्ड सिलेबस दे करके। और इस रिवाइज सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक नहीं हैं और किस तरह से रिवीजन हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ब्रीफली। तो जस्ट मैं शुरू करता हूँ। रिवाइज CBSE सिलेबस 2020-21 of computer science and informatic practices in view of current scenario, a welcome step by CBSE। ऑब्वियसली ये एक वेलकम स्टेप है। इससे स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को ही इस डिफ़िकल्ट टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। सो revised CBSE syllabus 2020-21 for class 11 computer science. We have a just quick view। तो यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में एनकोडिंग स्कीम्स ASCII, UTF-8, UTF-32 हट चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं। बचे हुए टॉपिक्स एज इट इज़ हैं। यूनिट 2 में हम जाते हैं, यूनिट सेकंड में हम जाते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट फर्स्ट। यहाँ पर से डिकम्पोजिशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स हट चुके हैं। साथ के साथ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जिसमें बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट जैसे टॉपिक भी यहाँ से हट चुके हैं। रेस्ट टॉपिक्स आर सेम, राइट। अब हम चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। नो चेंज इन दिस यूनिट। इस यूनिट में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, इनफैक्ट चेंज है ही नहीं। एक बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल पार्ट के लिए कोई भी जो रिवीजन हुआ है उसको दिखाया नहीं है। वो जिस तरह से थ्योरी में सिलेबस रिवाइज किया गया है, अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल पार्ट में सिलेबस रिवाइज किया गया है। बाकी और क्लासेस के लिए भी मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट वाले सिलेबस का रिवीजन नहीं दिखाऊंगा, वो अंडरस्टूड है। नाउ रिवाइज CBSE सिलेबस 2020-21 फॉर क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। अगेन जस्ट अ क्विक व्यू। यूनिट फर्स्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। इसमें बड़ा मेजर चेंज है, रिकर्सन और उससे रिलेटेड टॉपिक अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। आइडिया ऑफ एफिशिएंसी एंड रिलेटेड टॉपिक भी नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर में क्यूज के अंदर इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन यूजिंग अ लिस्ट भी नहीं है, ये हट चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूर बात शेयर करना चाहूँगा। एक डिलीटेड वर्जन और आया था CBSE का, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो क्यूज से या स्टैक से, जबकि यहाँ पर बड़ा क्लियर कट है कि क्यूज रिवाइज सिलेबस के अंदर साफ साफ बोला गया है कि क्यूज सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर हम रिवाइज सिलेबस को ही लेके चलें, रिवाइज सिलेबस को माने, तो एक तरीके से क्यू अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, अगर कुछ टीचर चाहते हैं या कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में चाहते हैं पढ़ना, तो वो ज़रूर पढ़ सकते हैं, दोनों ही टॉपिक्स को, स्टैक्स को भी और क्यूज़ को भी। आगे बढ़ते हैं। रेस्ट टॉपिक्स ऑफ द यूनिट्स आर सेम एज बिफोर। यूनिट फर्स्ट के बाकी के टॉपिक्स सेम हैं। नाउ कमिंग टू द यूनिट सेकेंड ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स है। उसमें वेब स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ये दोनों ही टॉपिक हट चुके हैं। और साथ के साथ वेब 2.0 फॉर सोशल नेटवर्किंग जैसा ये टॉपिक भी हट चुका है। आगे हम बढ़ते हैं। यूनिट सेकंड में ही ई कॉमर्स पेमेंट ट्रांजैक्शन यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट ऐप्स एंड सर्विस टॉपिक्स, ये भी यहाँ से हट चुके हैं। वैसे तो ये इतने कॉमनली यूज टॉपिक्स हैं कि इनको हम अगर पढ़ लें तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
हाँ, इन पर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे आने वाले पेपर्स में, तो इन टॉपिक्स को तो वैसे भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम अभी के लिए इनको छोड़ सकते हैं, बट जस्ट फॉर द नॉलेज करंट टॉपिक्स हमें इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। बचे हुए टॉपिक्स बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही हैं। नाउ यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट, इसके अंदर एसक्यूएल कमांड में से क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ऑर्डर टेबल, अपडेट और इंसर्ट साथ के साथ डिलीट कमांड भी हट चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन सी लगी है, वो ये है कि एसक्यूएल कमांड्स कवर्ड इन क्लास 11 2019-20 इसमें रिवाइज सिलेबस में इन कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 2019-20 का जो एसक्यूएल कमांड्स वाला पार्ट है वो अभी भी सिलेबस में है और ये हट चुके हैं एसक्यूएल कमांड्स, जो कि अभी मैंने बताया आपको, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ऑर्डर टेबल, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, तो यहाँ पर तो यही माना जा सकता है कि एक तरह से सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कि जो चीज़ यहाँ पर हटाई गई है उसको किसी दूसरे तरीके से ऐसे बोल दिया गया है कि वो क्लास 11th में जो कुछ आपने टॉपिक्स पढ़े थे वो हैं, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं माना जाएगा। तो एक तरीके से ये सारे के सारे कमांड हमें पढ़ने चाहिए रिवाइज सिलेबस में भी, राइट। प्रैक्टिकल पार्ट के लिए जो मैंने आपको बताया है अलग से नहीं बताया गया है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी पार्ट ही प्रैक्टिकल पार्ट भी कंट्रोल हुआ है मोर और लेस। आगे बढ़ते हैं। रिवाइज सीबीएसई सिलेबस 2020-21 फॉर क्लास 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। जस्ट अ क्विक व्यू। यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, नो चेंज इन दिस यूनिट। नाउ यूनिट 2, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, नो चेंज इन दिस यूनिट। तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए। यूनिट थर्ड, डेटा हैंडलिंग यूजिंग numpy। दिस एंटायर यूनिट 3 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग यूजिंग numpy इज नाउ फुली डिलीटेड। मतलब यूनिट 3 पूरी तरीके से हट चुकी है। आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिलीशन ऑफ यूनिट 3, ऑब्वियसली यूनिट 4 जो आगे थी पहले, रिवीजन से पहले, रिवीजन ऑफ द सिलेबस से पहले, वो अब यूनिट 3 बन चुकी है, और जो यूनिट 5 थी वो यूनिट 4 बन चुकी है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, यूनिट 3 हट चुकी है, यूनिट 4 यूनिट 3 बन चुकी है आफ्टर सिलेबस रिवीजन, यूनिट 5 यूनिट 4 बन चुकी है आफ्टर द रिवीजन ऑफ द सिलेबस। नाउ कम टू यूनिट 3 जो कि पहले यूनिट 4 हुआ करती थी। इसमें क्या है? डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये इस यूनिट का नेम है। उसमें फॉरेन की इज नाउ डिलीटेड, राइट। एसक्यूएल कमांड्स, ड्रॉप टेबल, ऑर्डर टेबल, अपडेट, डिलीट, ये भी अब रिवाइज सिलेबस का पार्ट नहीं है, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो जैसे थे वैसे ही हैं। नाउ द यूनिट 4 ऑफ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, जो कि पहले यूनिट 5 हुआ करती थी, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। इस यूनिट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, और प्रैक्टिकल पार्ट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो थियरी पार्ट में जो चेंजेस हैं या जो भी रिवीजन है उसके अकॉर्डिंग हुए हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिवाइज सीबीएसई सिलेबस 2020-21 फॉर क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। जस्ट अ क्विक व्यू। यूनिट फर्स्ट, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, इस यूनिट का नेम है। इसमें डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स हटे हैं, मतलब पैंडास फर्स्ट ही अब बचा हुआ है यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में। पैंडास सेकंड तो बिल्कुल हट चुका है, बट पैंडास फर्स्ट के अंदर जॉइनिंग, मर्जिंग और कॉनकैटिनेशन जैसे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास पार्ट सेकंड, इट इज fully deleted, right? Now in this unit first only डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर
टाइप्स ऑफ प्लॉट में पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट ये टॉपिक नहीं हैं। टॉपिक्स अंडर कस्टमाइजिंग प्लॉट्स के अंदर हम देखते हैं तो कलर स्टाइल में डैश डॉटेड पर्टिकुलरली और विड्थ ये टॉपिक्स हट चुके हैं, बाकी के टॉपिक्स सेम हैं। नाउ कम टू यूनिट 2 डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन ये ऑपरेशंस ये टॉपिक अब रिवाइज्ड सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। और बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो सेम हैं। नाउ कम टू यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, नो चेंज इन दिस यूनिट, इस यूनिट में कोई चेंज नहीं है। यूनिट 4 सोसाइटल इम्पैक्ट्स, नो चेंज इन दिस यूनिट, इस यूनिट में भी कोई चेंज नहीं है। और प्रैक्टिकल पार्ट में जो भी चेंजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू थ्योरी पार्ट हैं, वो मैं आपको बताते आया हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर पैंडेमिक ईयर के लिए हैं। ये सिलेबस रिवाइज किया गया है एक्सक्लूसिवली इस पैंडेमिक ईयर के लिए, स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, और मोर और लेस 30% के करीब का सिलेबस हट चुका है। तो आगे ये एज इट इज़ रहेगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स ने कुछ टॉपिक जो कि बेशक यहाँ से हट चुके हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ टॉपिक्स के हिसाब से अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ना चाहें ज़रूर पढ़ें, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के लिए कई छूटे हुए टॉपिक्स, कई हटाए गए टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको भी आप ज़रूर पढ़ें अपनी नॉलेज को मेंटेन करने के लिए। नाउ टू डाउनलोड द रिवाइज सिलेबस आई हैव जस्ट गिवन सम स्टेप्स हियर, जो कि cbseacademics.nic.in के अंदर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं रिवाइज सिलेबस को। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं, आप इनको फॉलो करें और उसके बाद आपको मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अल्टीमेटली रिवाइज सिलेबस को CBSE की वेबसाइट पे जा कर के ज़रूर देखें। जो कुछ भी यहाँ पर बताया गया है एक एफर्ट है सो दैट स्टूडेंट्स को आसानी हो समझने में, बट स्टिल माय सजेशन इज़ कि आप CBSE से ही सिलेबस को डाउनलोड करके, रिवाइज सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार बताने में हमसे भी कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है। तो अल्टीमेटली आप CBSE की वेबसाइट में जा कर के इस सिलेबस को, इस रिवाइज सिलेबस को देखें। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको स्टेप बता देता हूँ कि किस तरह से आप रिवाइज सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग cbseacademics.nic.in पे जाएं और वहाँ पर करिकुलम पे जाएं और करिकुलम के अंदर आपको रिवाइज करिकुलम 2020-21 मिलेगा, उस पर क्लिक करें। और अब आपके पास यहाँ पर रिवाइज सेकेंडरी करिकुलम 9-10, रिवाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11-12 मिला है, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पर से आपको क्लिक करना है रिवाइज एकेडमिक इलेक्टिव्स पे, ग्रुप ए पे, और ये आ गए आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स। इसमें अब हम अगर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको व्यू के लिए अवेलेबल हो जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली आप इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का रिवाइज सिलेबस यहाँ पर से व्यू कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं उसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको ये स्टेप्स भी बताए जिससे कि आप रिवाइज CBSE सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं CBSE वेबसाइट से।
तो अभी मैं वापस जाना चाहूँगा। तो ये जो स्टेप्स हैं ये भी रहे आपके पास, और साथ के साथ मैंने आपको वेबसाइट पे जा कर के किस तरह से रिवाइज सिलेबस को डाउनलोड करना है वो भी दिखा दिया। सो thanks for watching Vanessa CSNIP. Please like, comment, subscribe and share. Also press the bell icon for the regular updates. Thanks for watching Vanessa CSNIP. अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और कमेंटिंग करते रहें। मिलता हूँ जल्दी ही आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।